मुंबई में गरज के साथ झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। भारी बारिश से मुंबई के कई इलाकों में जलभराव, वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। मुंबई में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया था येलो अलर्ट। मुंबई, पालघर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे में गरज के साथ बारिश का अनुमान। मुंबई में मौसम विभाग ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना। हैदराबाद में बारिश से तापमान में दर्ज की गई गिरावट, सड़कों पर जमा हुआ बारिश का पानी। असम में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार, ब्रह्मपुत्र समेत प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के संकेत। असम के 18 जिलों में बाढ़ से 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को किया गया शिफ्ट। असम के कुछ जिलों में छिटपुट बारिश जारी, खतरे के निशान के ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी, कोपिली, कटाखल, बराक और कुशियार नदी का जलस्तर। गुवाहाटी के रूपनगर इलाके में भारी बारिश से भूस्खलन, रेस्क्यू अभियान में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें। 328 राहत शिविरों में 40,000 से अधिक विस्थापित लोगों ने ली शरण, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थापित राहत शिविरों में 1 लाख से अधिक लोगों की हो रही मदद। ब्रह्मपुत्र नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जलमग्न, पोबितोरा वाइल्ड सेंचुरी का भी 70% हिस्सा प्रब्रह्मपुत्र और कोपली नदियों से बुरी तरह प्रभावित। पोबितोरा वाइल्ड सेंचुरी में ऊंचाई वाले स्थानों पर पहुंचाए गए वन्यजीव, बाढ़ के प्रभाव को कम करने में जुटे वनकर्मी, मौजूदा हालात पर पैनी नजर। असम के मोरीगांव में तटीय इलाकों के अधिकांश गांव में बाढ़ से भारी नुकसान, कृषि और पशुपालन पर निर्भर लोग बुरी तरह से प्रभावित। मोरीगांव में अभी भी लोगों को सता रहा है बाढ़ का खतरा, घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए लोग, सरकार से मदद की लगा रहे गुहार। उत्तरी सिक्किम में फंसे सभी 76 जवान किए गए एयरलिफ्ट, भारी भूस्खलन के बाद जारी था राहत बचाव का कार्य, ऑपरेशन में ली गई एयरफोर्स की मदद। रामलला के भक्तों के लिए गुड न्यूज, राम मंदिर की रूपरेखा हो चुकी है फाइनल। भूतल पर रामलला की मूर्ति, पहली मंजिल पर राम दरबार स्थापित और दूसरी मंजिल पर भगवान राम से जुड़े दुर्लभ साहित्य रखे गए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, राम मंदिर में मंदिरों का निर्माण पूरा, परकोटे में मंदिर से 2 गुना पत्थर लगा, परकोटे के निर्माण में 9 लाख क्यूबिक पत्थर लगा। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, मुख्य मंदिर पर 161 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ण शिखर, परकोटे का काम सितंबर में होगा पूरा, मंदिर निर्माण में 4.5 लाख क्यूबिक पत्थर लगा। सीनियर सिटीजन को राजस्थान की विजयलाल सरकार का तोहफा, पहली बार 50,000 बुजुर्गों को तीर्थ कराएगी राजस्थान सरकार। वरिष्ठ नागरिक अब एसी ट्रेन से 13 विभिन्न तीर्थलों के करेंगे दर्शन, यात्रा के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025-26 के तहत हुआ ऐलान। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश बरकरार, अब तक 23 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। केदार धाम में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, 8.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए बाबा केदार के दरबार में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ धाम में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी, अब तक करीब 7 लाख श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के किए दर्शन। यमुनोत्री धाम में भक्तों का आंकड़ा 4,10,000 के पार, गंगोत्री धाम में 3,87,000 श्रद्धालु लगाई हाजिरी। हेमकुंड साहिब में दर्शन को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह, अब तक करीब 53,000 भक्तों ने हेमकुंड साहिब में टेका मत्था। हल्द्वानी में कालू सिद्ध मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत, विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भस्म आरती में महाकाल का लिया आशीर्वाद। श्रीनगर के राजभवन में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की 49वीं बैठक, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने की अध्यक्षता, मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था पर हुई चर्चा। बीजापुर में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी के बीच दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की बैठक, नक्सलवाद मुक्त अभियान से जुड़े अधिकारियों से मुलाकात, सीएम साय रहे मौजूद।
पटना में यूट्यूबर खान सर के इंस्टीट्यूट पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। गरीब बच्चों के लिए सेवा देने के लिए दी शुभकामनाएं। श्रीनगर कटरा के बीच वंदे भारत की नियमित सेवाएं आज से शुरू। 536 यात्रियों के साथ रवाना हुई वंदे भारत ट्रेन। यात्रियों में खुशी और जबरदस्त उत्साह। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर का सफर सिर्फ 3 घंटे में होगा तय। दोनों स्टेशनों के बीच 190 किलोमीटर की दूरी। श्रीनगर कटरा रूट पर चलेंगी 2 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें। हफ्ते में 6 दिन होगा संचालन। प्रति यात्री 700 रुपये होगा किराया। वंदे भारत ट्रेन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ट्रेन में अत्याधुनिक हथियारों से लैस 10 कमांडो के साथ पुलिसकर्मियों की भी तैनाती। सीसीटीवी कैमरे से पैनी नजर। कटरा श्रीनगर रूट पर पहली वंदे भारत में कपल ने ट्रेन में मनाया बेटे का जन्मदिन। केक काटकर ट्रेन में ही बर्थडे किया सेलिब्रेट। ईद अल अजहा पर्व पर कानपुर के मकड़सी ईदगाह पर नमाज अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे को बकरीद की बधाई दी। अलीगढ़ में भी मस्जिद में ईद अल अजहा पर बड़ी संख्या में लोगों ने पढ़ी नमाज। लोगों ने एक दूसरे को दी बकरीद की मुबारकबाद। संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने ईद अल अजहा की नमाज अदा की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े बंदोबस्त। वाराणसी की जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद अल अजहा की नमाज पढ़ी। शांति, सद्भाव और सौहार्द की कामना की। अजमेर में ईद अल अजहा की नमाज अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे को बकरीद की बधाई दी। जयपुर में भी ईद अल अजहा की नमाज पर मस्जिदों में दिखी रौनक। लोगों ने एक दूसरे को दी बकरीद की मुबारकबाद। जम्मू में ईद अल अजहा की नमाज के लिए मस्जिदों में उमड़ा सैलाब। लोगों ने घाटी में अमन और चैन की दुआ मांगी। पटना में ईद अल अजहा पर लोगों ने मस्जिदों में पढ़ी नमाज। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। मुंबई की माहिम दरगाह में लोगों ने ईद अल अजहा की नमाज अदा की। लोगों ने एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दी। तिरुवनंतपुरम में कड़ी सुरक्षा के बीच ईद अल अजहा की पढ़ी गई नमाज। शांति और सौहार्द का दिया गया संदेश। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है ईद उल अजहा। त्याग और बलिदान का पर्व है बकरीद। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद अल अजहा की नमाज अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे को बकरीद की बधाई दी। बकरीद पर्व पर भोपाल की ईदगाह में हजारों की संख्या में लोगों ने पढ़ी नमाज। एक दूसरे को दी बकरीद की मुबारकबाद। श्रीनगर की मस्जिद में लोगों ने ईद अल अजहा की नमाज अदा की। घाटी में अमन और शांति के लिए मांगी दुआ। गोरखपुर में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद अल अजहा की नमाज पढ़ी। एक दूसरे को बकरीद की बधाई दी। आगरा में ताजमहल में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद अल अजहा की नमाज पढ़ी। एक दूसरे को सौहार्द और भाईचारे का दिया संदेश। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने लोगों के साथ दिल्ली में ईद अल अजहा की नमाज अदा की। नकवी ने लोगों को बकरीद की बधाई दी। बीजेपी नेता यासीन जिलानी ने दिल्ली की जामा मस्जिद में पढ़ी नमाज। जिलानी के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने भी नमाज अदा की। कोयम्बटूर में ईद अल अजहा की नमाज के लिए लगा लोगों का तांता। अमन, शांति और तरक्की की कामना की। गुवाहाटी में भी ईद अल अजहा पर छाई रौनक। लोगों ने नमाज अदा कर दी बकरीद की मुबारकबाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एक मंच पर साथ होंगे मोदी और ट्रंप। कनाडा के पीएम ने फोन कर G7 सम्मेलन का दिया न्योता। 15 जून से समिट। पीएम मोदी बोले मुलाकात के लिए उत्सुक। धर्मशाला में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर निशाना। कहा राहुल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। पाकिस्तान को मजबूत करने वाला बयान देते हैं राहुल। राहुल गांधी के बयान पर बोली सुप्रिया सुले। आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं। संसद सत्र के दौरान इन सभी मुद्दों पर करेंगे चर्चा। राहुल गांधी का चुनाव में गड़बड़ी का आरोप। कहा महाराष्ट्र की तरह बिहार चुनाव में भी होगी मैच फिक्सिंग। ऐसे चुनाव लोकतंत्र में जहर की तरह। राहुल गांधी के क्राइम कैपिटल वाले बयान पर बिहार में घमासान। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार। अपराध को मिलती रही कांग्रेस से शह। राहुल के क्राइम कैपिटल पर तेजस्वी के अपराध वाले सवाल पर गिरिराज सिंह का निशाना। गिरिराज ने लालूराज की दिलाई याद। कहा बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव राज ठाकरे गठबंधन पर कहा यह उनका निर्णय है। मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है।
उद्धव राज ठाकरे गठबंधन पर बोले अजित पवार, ये दोनों पार्टियों के नेताओं पर निर्भर है कि वे इस मुद्दे पर क्या फैसला लेंगे। संजय राउत ने कहा, अगर उद्धव ने कहा है कि कुछ साफ शब्दों में जो जनता के मन में है तो वही होगा निर्णय, इन सब का मतलब समझ लीजिए, उद्धव राज आ जाएंगे साथ। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने कहा, राज ठाकरे अगर लोकतंत्र और संविधान रक्षा के लिए बीजेपी के खिलाफ काम करेंगे तो सोचा जा सकता है। हाजीपुर में तेजस्वी यादव के काफिले को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में बाल बाल बचे तेजस्वी। मधेपुरा से पटना लौटते वक्त चाय पीने रुके थे तेजस्वी यादव, तब हुआ हादसा, 3 सुरक्षाकर्मियों को लगी चोट। घटना जो हुई इसमें जो लापरवाह लोग उस पर तो एक्शन होना ही चाहिए ना। तेजस्वी यादव ने अस्पताल में घायल सुरक्षा कर्मियों से की मुलाकात, जाना घायलों का हाल। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर मंथन, सूत्रों से खबर, लोकसभा फॉर्मूले के तहत जेडीयू 103 जबकि बीजेपी को मिल सकती है 102 सीटें, चिराग और मांझी के हिस्से आएंगी 40 सीटें। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट और सभी 5 यात्री सुरक्षित, हाईवे पर हेलीकॉप्टर उतरने से एक कार और एक घर को नुकसान। दिल्ली में लैंडफिल साइट पर सीएम रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल ने किया पौधारोपण, ओखला लैंडफिल साइट पर चलाया हरियाली अभियान। दिल्ली में छत्रपति शिवाजी महाराज पर लिखी पुस्तक का हुआ विमोचन, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम में हुए शामिल। भुवनेश्वर में लोक सेवा प्रभाग के 4 प्रमुख प्रस्तावों को मिली मंजूरी, प्रस्तावों पर ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी की लगी मुहर। सीएम सोरेन रांची के होटवार में झारखंड के पहले मिल्क पाउडर प्लांट की रखी आधारशिला, सीएम ने कहा किसान अपनी आमदनी के साथ मजबूत और आत्मनिर्भर बने। शिलांग के होटल में राजा सोनम की आखिरी तस्वीर आई सामने, स्कूटी पर सवार होकर निकले दोनों, 22 मई का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। राजा सोनम केस में अब मिला रेनकोट, पहले खाई में मिली थी सफेद शर्ट। राजा सोनम केस में परिजन चाहते हैं कि मामला सीबीआई को सौंपा जाए, स्थानीय पुलिस पर लगाए लापरवाही का आरोप। मुर्शिदाबाद हिंसा में पिता पुत्र की हत्या मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ बंगाल पुलिस ने दर्ज की चार्जशीट। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, गाजियाबाद और दिल्ली की पुलिस ने संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। देश भर में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 5,755 के पार, बीते 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, JN.1 के म्यूटेशन वाले वेरिएंट से सावधानी बरतने की अपील। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 73 मामले दर्ज, कुल एक्टिव मामलों की संख्या 665। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में एक मौत दर्ज, केरल में सबसे ज्यादा 1,806 मामले। महाराष्ट्र में 577, कर्नाटक में 444 और गुजरात में 717 कोरोना के मामले सामने आए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और एलन मस्क के बीच गहराया विवाद, ट्रंप ने मस्क की कंपनियों के साथ सरकारी अनुबंधों को समाप्त करने की कही बात, एलन मस्क ने नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उन्होंने अभी तक तय नहीं किया कि रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाएं या नहीं, रूस पर प्रतिबंध को लेकर सीनेट कर रही विचार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेनी शहरों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की, भागीदारों से रूस पर दबाव बढ़ाने की अपील, शुक्रवार को रूस ने 400 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम संवर्धन को लेकर ईरान को दी चेतावनी, कहा तेहरान संवर्धन जारी रखता है तो दूसरा तरीका अपनाना होगा जो कि हम नहीं चाहते। ट्रंप ने कहा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात के बाद बीजिंग दुर्लभ खनिजों के निर्यात को हुआ तैयार, यूरोप और अमेरिका को झेलनी पड़ रही है परेशानी। गाजा के खान यूनिस में मारे गए 4 इजरायली सैनिक, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता ने दी जानकारी, विस्फोटक उपकरण में जोरदार विस्फोट के बाद कई सैनिकों की जान। गाजा में युद्ध विराम को लेकर यहूदियों और फिलिस्तीनी लोगों ने मिलकर किया प्रदर्शन, रोम में इतालवी संसद के सामने जुटे लोगों ने पश्चिमी देशों से इजरायल पर दबाव बनाने की अपील की। स्पेन के 3 तीर्थयात्री घोड़े पर सवार होकर हज के लिए पहुंचे मक्का, तीनों तीर्थयात्रियों ने 8,000 किलोमीटर की यात्रा 7 महीने में पूरी की। फ्रांस के नीस में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन से पहले भव्य ड्रोन शो का आयोजन, हजारों लोग अद्भुत नजारे को देखने के लिए रहे मौजूद। 9 जून से शुरू हो रहा सम्मेलन 13 जून तक चलेगा। रविवार को फ्रेंच ओपन का फाइनल मुकाबला, शीर्ष से वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर का सामना मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज से होगा।
सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपना 37वां जन्मदिन मनाया। कहा, ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में गई थी, गाने के प्रमोशन के लिए फैलाई प्रेगनेंसी की झूठी खबर। सीएम योगी पर फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी का पोस्टर जारी। 1 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म पारिवारिक मनोरंजन में अभिनेत्री अदिति राव हैदरी के साथ एक्टर पंकज त्रिपाठी आएंगे नजर। फिल्म लखनऊ की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग शुरू। दूसरी बार पापा बनेंगे बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान। बेगम शूरा खान की बेबी बम से कंफर्म हुई प्रेगनेंसी। शादी के दूसरे ही दिन काम पर लौटी हिना खान। कहा, अहम कार्यक्रम में शामिल होना था।